अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम पढ़ेंगे वुज़ू का बयान। औरतों के मसाइल किताब में हम क्या पढ़ेंगे आज? वुज़ू का बयान। कल हमने आपको पढ़ाया था अग़स्नी या रसूलुल्लाह कहना या फिर या रसूलुल्लाह कहना या अली कहने वाला मुशरिक है या नहीं। तो हमने आपको बताया था कि मुशरिक नहीं है। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि आजकल लोगों में ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि कहने वाला मुशरिक है। इसलिए हमने आपको वजाहत के साथ दिखा दिया कि मुशरिक नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वुज़ू का बयान और वुज़ू के फ़राइज़ कहाँ से साबित किए गए हैं? यहाँ पर कुरान पाक से। ठीक है, हम आपको हर मसला इंशाल्लाह कुरान पाक की रोशनी बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देखिए, आप ये लिखा है वुज़ू का बयान। कुरान से वुज़ू के फ़राइज़ का सबूत। ठीक है, कुरान से वुज़ू के फ़राइज़ का सबूत। सवाल, कुरान पाक में, अब यहाँ पर हमने आपको बताया था इस किताब में ये बात बहुत अच्छी है कि सवाल फिर जवाब दिया जाता है। ठीक है, कि कुरान पाक में किस आयत से वुज़ू के फ़राइज़ साबित होते हैं, ये सवाल कर दिया। तो अब देखिए जवाब किस तरीके से है। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरतुल माइदा में इरशाद फरमाता है। कौन सी सूरत है? सूरतुल माइदा। और हम आपको कंजुल ईमान का ही तर्जुमा बताएंगे। ठीक है, क्या फरमाता है? ए ईमान वालों, जब तुम नमाज को खड़े होना चाहो तो अपना मुंह धो और कोहनियों तक हाथ और सरों का मसा करो और गट्टों तक पाँव धो। सूरह माइदा है। ठीक है, और उसकी जो आयत है वो छठी आयत है। ठीक, हदीस मुबारका से भी साबित किया जा रहा है अल्लाह ताला वुज़ू के फ़राइज़ क्या है बगैर अल्लाह ताला वुज़ू के फ़राइज़ जो है वुज़ू के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं करता। ठीक, तो यानी कि अगर कोई ये कहे कि वुज़ू में ज़रूरी है वुज़ू करना फ़र्ज़, इसका जवाब है कि वुज़ू करना ज़रूरी है। तो हाँ ज़रूरी है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालों, ये इरशाद फरमाया। अगर आपसे कोई कहे कि नमाज के लिए वुज़ू ज़रूरी है करना, बाद लोग होते हैं सवाल पर सवाल करते हैं, तो उसका जवाब ये, ए ईमान वालों, जब तुम नमाज को खड़े होना चाहो, ठीक है, तो अपना मुंह धो कोहनियों और अपने हाथ धो कोहनियों तक, सरों का मसा करो, अपने पैर धो घुटनों तक। ठीक है, तो यहाँ कुरान पाक से हो गया। दूसरा, इसका सबूत कहाँ से, वुज़ू फर्ज कहाँ से किया गया? अल्लाह ताला फिर क्या है कि हदीस मुबारक, क्या हदीस है कि अल्लाह ताला वुज़ू के बगैर नमाज को कबूल नहीं करता। तो इन दो चीजों से हमारा क्या हो गया? वुज़ू का फर्ज पता चलेगा कि वुज़ू करना फर्ज है। ठीक है, अब एक हदीस पाक है, बता रहे हैं वुज़ू पर बशारत की हदीस पाक बताएं। तो सवाल, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए वुज़ू करने की बशारत किस हदीस मुबारक से साबित हुई? ठीक है, तो मतलब हुजूर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ठीक है, मतलब खुशखबरी है ना वुज़ू करने वालों के लिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। देखो ये है, क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हाल में लाई जाएगी कि मुंह और हाथ के आसार वुज़ू से चमकते होंगे। ठीक है, ये फरमाया था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ बशारत से मतलब खुशखबरी है ना, तो जिससे हो सके चमक ज्यादा करें, ये बशारत हो गई। यही बताना कि हदीस से इसका सबूत है। ठीक, एक रिवायत में है कि जहाँ तक मोमिन कि वुज़ू का पानी पहुंचेगा वहां तक उसको जेवर पहनाया जाएगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 127। ठीक है, ये देखिए हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की। ठीक, ये बशारत कहाँ से मिल गई हमें? दो रिवायतें, एक रिवायत हमारी ये है, ठीक है, दूसरी रिवायत हमारी ये है। ठीक, अब देखिए, अब है वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है? ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो पढ़ना कैसा है, क्या फजीलत है इसकी? तो फायजा, मतलब हमने बताया सवाल करती है, फायजा की आदत है कि वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ती हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है? जवाब है, वुज़ू में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना क्या है? सुन्नत है। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और हदीस है इस पर। ठीक, और हदीस मुबारक से इसकी बड़ी फजीलत साबित हुई है। क्या है इसकी फजीलत? देखिए,
हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जिसने बिस्मिल्लाह कहकर वुज़ू किया सर से पाँव तक उसका सारा बदन पाक हो गया, सुभान अल्लाह। और जिसने बगैर बिस्मिल्लाह कहे वुज़ू किया उसका इतना ही बदन पाक होगा जितने पर पानी गुजरा। आई बात समझ में। और एक हदीस पाक में और है, वो मैंने यहाँ पढ़ी है, दूसरी किताब में पढ़ी है, वुज़ू के उसमें बिस्मिल्लाह शरीफ की फ़ज़ाइल उसमें पढ़ी है। उसमें यह है कि जिस शख्स ने बिस्मिल्लाह पढ़ी वुज़ू करने से पहले, तो जब तक उसका वुज़ू बाकी रहता है तो फरिश्ते उसके लिए क्या है, दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं, उसके नाम अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं, सुभान अल्लाह। वुज़ू में अज़ू धोने के माना क्या है, क्या क्या धोना चाहिए, ठीक है, ये बता रहा है कि अज़ू धोने के माना किस तरीके से हमें अज़ू धोना है। तो आयशा पूछती है कि किसी भी वुज़ू के धोने के क्या माना है, ठीक। तो किसी ने अज़ू के धोने के ये माना है, कोई से भी अज़ू है हमारा, किसी भी अज़ू के धोने के ये माना है कि उस अज़ू के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए, ठीक है। बह जाना काफी जरूरी है। जैसे हमारे वुज़ू में 4 फर्ज है। अब हमने मुंह धोया तो मुंह पर पानी ही नहीं है, हमने हाथ धोया, मुंह धोया तो सिर्फ तेल की तरह चिपड़े नहीं, बल्कि बह जाना जरूरी है, कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। भीग जाने पर तेल की तरह बता दिया चपेड़ लेने या 1 आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे, उससे वुज़ू और गुस्ल अदा नहीं होगा। ये बाहरी शरीयत का मसला है। देखिए जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 8 हिस्सा 2, ये देखें ये मसला बाहरी शरीयत का है कि अज़ू धोने का मतलब क्या है, ये बता दिया। अज़ू धो तो ये तो नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ चपेड़ लेते हैं तेल की तरह या भीग नहीं, बल्कि बह जाना ज़रूरी है। कितनी 2 बूंद कम से कम, यानी बहते हैं, बहाव ज़रूरी है। आई बात, अब सर का मसा करने से वुज़ू टूट की तरह है। अब जैसे हम वुज़ू कर रहे हैं, ठीक है, अब सर का मसा करने के पहुँचे तो हमारा वुज़ू टूट गया, तो उसका हुक्म क्या है। तो शमीम वुज़ू कर रही थी कि सर का मसा करते हुए उनका वुज़ू क्या है, टूट गया। अब उसके लिए क्या हुक्म है। वुज़ू करने के दरमियान अगर वुज़ू टूट गया तो फिर क्या होगा, शुरू से वुज़ू करें, यहाँ तक कि अगरचे चुल्लू में पानी लिया और हवा खारिज हो गई तो ये चुल्लू का पानी बेकार हो गया, उससे पानी से क्या कोई अज़ू ना धोएं, बल्कि दूसरे पानी से वुज़ू करें। अब बात ये समझें, आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, चाहे आपका मुकम्मल वुज़ू हो चुका है, यानी एक पैर धोने को रह गया या सर का मसा करते वक्त हवा खारिज हो गई, तो वुज़ू क्या है हमारा पूरा नाक़िस हो गया, हमें दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे ही हमने सिर्फ हाथ धो लेते और कुल्ली करने के लिए हमने क्या किया, चुल्लू में पानी लिया, तब हवा खारिज हो गई तो पानी बेकार, हमारा जितना किया वो सब बेकार, हमें दोबारा से वुज़ू करना पड़ेगा। बात यहाँ पर समझ में आ गई। ये मसले, इन मसले को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कीजिए, क्योंकि ये मसले हमारे रोज़मर्रा के मसले हैं। ये हम हर वक्त इस्तेमाल भी करते हैं, वुज़ू भी करते हैं। इन्हीं के ज़रिए हमारी आखिरत बेहतर होगी, ठीक है। और नमाज़ पढ़ेंगे और दुनिया में भी हम अच्छी तरीके से वुज़ू करेंगे तो कामिल हमारा दिखेगा। ये नहीं कि हमने सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर लिए, पाकी भी तो ज़रूरी है ना, सफाई भी तो ज़रूरी है। अत्तहुर निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, तो सफाई भी करना चाहिए। अब ये नहीं उल्टा सीधा वुज़ू कर लिया, दूसरा कोई देखेगा, ऐसा होता है ना, कभी कभी हमने अच्छे से मुँह नहीं धोया, शीशा भी नहीं देखा, आँख में कुछ लगाए, नाक पर कुछ लगाया, इसलिए दुनिया में भी अच्छा है और आखिरत में भी अच्छा है। इसलिए इन मसलों को बहुत अच्छे से समझिए, याद कीजिए। जहाँ समझ में नहीं आए मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग ज़ूम ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पढ़ाऊँगी ज़ूम ऐप पर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।